दुनिया भर के रईसों के रुतबे के कई किस्से हमने और आपने सुने हैं। फिर ये सवाल भी पूछा है, इनके पास रोल्स रॉयस कौन सी है और कितनी है। फलां के पास रोल्स रॉयस फैंटम है तो दूसरे के पास रोल्स रॉयस घोस्ट। रोल्स रॉयस नाम ही अपने आप में इतना दमदार है कि इसके आगे कार लिखने की भी ज़रूरत नहीं। एक लाइन में कह दें तो रोल्स रॉयस कार नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सीधी बात सुनी। अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं। आप जिस रोल्स रॉयस को सुनते देखते आ रहे हैं वो असली वाली रोल्स रॉयस है ही नहीं। असली वाली तो कब की इतिहास में दर्ज हो गई। तो क्या ये नकली है? अरे नहीं जनाब, तौबा तौबा, कैसी बात कर दी। लेकिन ये वो भी नहीं है जो हुआ करती थी। फिर यह है क्या? आइए बताते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम कोई बतौलेबाजी करने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी की रोल्स रॉयस कंपनी महज 21 बरस पुरानी है। एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले ज़रा रॉल्स को रॉयस से मिला देते हैं। मतलब चलते हैं साल 1904 में, जब चार्ल्स रॉल्स और सर हेनरी रॉयस मिले और दुनिया की सबसे तेज़ कार बनाने का सपना देखा। 1877 में जन्मे चार्ल्स रॉल्स ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो थे कॉलेज के पहले अंडर ग्रेजुएट जिनके पास कार हुआ करती थी। यही कार का शौक इतना बढ़ गया कि लगे इंजन से खेलने। इतने मशहूर हो गए कि डर्टी रॉल्स और पेट्रोल्स जैसे निकनेम मिल गए। 1903 में उन्होंने अपनी कार को 83 मील प्रति घंटे यानी करीब 133 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ाकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया था। हालांकि सरकार ने सबूतों के अभाव में उसे माना नहीं, लेकिन रॉल्स बड़ा नाम बन चुके थे। दूसरी तरफ से सर हेनरी रॉयस 1863 में पैदा हुए, मगर एक बेहद गरीब परिवार में। अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने अखबार बेचे और तार विभाग में भी काम किया। 14 साल के होने पर उनको अपनी आंटी की मदद से ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्क्स में काम सीखने का मौका मिला। इस मौके को उन्होंने जाने नहीं दिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीखी। इसके साथ फ्रेंच भाषा पर भी अपनी पकड़ बनाई। रॉयस ने अपनी टैलेंट के दम पर दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई। कारों के जुनून के चलते उन्होंने फ्रेंच डेकोविल नाम की कार को ब्रिटेन में इंपोर्ट किया और उसकी कई खामियां भी ढूंढ निकाली। जब अपने मन की कार नहीं मिली तो खुद साल 1903 में रॉयस 10 HP नाम से कार बना डाली। उनका नाम भी उनकी कार की रफ्तार जैसे खूब दौड़ा। इधर चार्ल्स रॉल्स थोड़े परेशान चल रहे थे। दरअसल वो अभी भी अपनी कार नहीं बना पाए थे और जर्मन कारों को इंपोर्ट करते थे। इसी दौरान रॉयस की कंपनी के शेयर होल्डर हेनरी एडमंड्स ने रॉल्स को रॉयस से मिला दिया। 4 मई 1904 की 10 मिनट की मीटिंग और फिर जो हुआ वो इतिहास है। कंपनी बनी रॉल्स रॉयस, जिसने अगले 67 सालों तक दुनिया के रईसों के दिलों पर राज किया। कारों के साथ हवाई जहाज के इंजन भी बनाए। हालांकि कंपनी की सफलता में उनके मार्केटिंग मैनेजर क्लॉड जॉनसन का भी खूब योगदान रहा। उनके काम की एक वानगी देखिए। उन्होंने अपने एक कार के विज्ञापन में लिखा, द 6 सिलेंडर रॉल्स रॉयस नॉट वन ऑफ द बेस्ट बट द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1971। साल 1971 में तेल की कमी ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि लग्जरी कार निर्माता के हवाई जहाज इंजन वाले डिवीजन को भयंकर दिक्कतें आईं। कंपनी आसमान से सीधे जमीन पर आ गई। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के इस डिवीजन का राष्ट्रीयकरण तक करना पड़ा। इसका सीधा असर कार डिवीजन पर भी पड़ा। 1971 में रॉल्स रॉयस मोटर्स के नाम से नई कंपनी बनाई गई। हालांकि इसका असर तब तक नहीं दिखा, बल्कि उस समय लॉन्च हुई कॉर्निश ने तो लग्जरी कार के लोगों के लिए एक नई दीवानगी पैदा कर दी। लेकिन 1980 आते आते कंपनी की रफ्तार थमने लगी। इसी समय कंपनी को वाइकर्स नाम के ग्रुप ने खरीद लिया। कंपनी ने बाजार में बने रहने के लिए कई नए प्रयोग भी किए। मसलन देखिए, ग्राहक चाहते तो पिंक कलर में बाघ के प्रिंट वाली कार भी खरीद सकते थे। इससे पहले ब्रिटिश कंपनी अपने नियम से ही कारें बनाती थी। अगले एक दशक में कंपनी की हालत बेहद खराब हुई और 1998 में फॉक्सवैगन ग्रुप ने रॉल्स रॉयस का कार डिवीजन खरीद लिया। लेकिन BMW ने यहाँ खेला कर दिया। फॉक्सवैगन को सब मिला, मतलब फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक, मगर रॉल्स रॉयस नाम और उसकी असल पहचान यानी लोगो BMW के हिस्से आया। मतलब फॉक्सवैगन के हाथ तो आया मगर मुंह नहीं लगा। उन्होंने बेंटली जैसे अपने बड़े ब्रांड से कारें बेचना भी चाहीं, मगर रॉल्स रॉयस का रुतबा नहीं मिला। जनवरी 1, 2003 को BMW और फॉक्सवैगन के बीच समझौता हुआ और फिर BMW के मालिकाना हक वाली एक नई कंपनी बनी। इसी कंपनी ने उसी साल रॉल्स रॉयस फैंटम लॉन्च की। 2009 में आई घोस्ट, 2013 में रैथ और 2015 में डॉन। साल 2018 में क्यूलिनन के साथ कंपनी ने अल्ट्रा लग्जरी SUV सेगमेंट में भी कदम रखा। आज कंपनी अपने पुराने रुतबे पर वापस लौट चुकी है।
मगर ये भी सही है कि रॉल्स और रॉयस वाली कंपनी तो इतिहास में कहीं खो गई। बचा ब्रांड नेम जो आज भी रौला जमा रहा है। आपके लिए इस कार की पूरी कहानी लिखी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। कैमरे के पीछे है जतिन। जाने से पहले एक और ज़रूरी सूचना सुनते जाइए। ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lalontop.com पे दिए बैनर पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में।